नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे सुबह की फ्रेश खबरें फास्ट अंदाज में। शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। खबर है पानीपत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अगले 1 मिनट में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के वजरडीहा गांव में डेंगू की दहशत फैली हुई है, क्योंकि डेंगू की वजह से अब तक गांव के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बीमार बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि बीते 15 दिनों से गांव में वायरल फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। महादेव बैटिंग ऐप पर सीबीआई ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ 92 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं, जबकि 8 करोड़ रुपए बैंक में फ्रीज कर दिए गए। रिपोर्ट्स की माने तो ये पैसे छत्तीसगढ़ इलेक्शन में इस्तेमाल किए जाने। जेल में बंद आजम खान को एक और झटका मिला है। दरअसल बीएसए की तरफ से अब उनके रामपुर स्कूल को 7 दिन के अंदर खाली करवाने का नोटिस दिया गया। इसी के साथ वार्निंग दी गई है कि अगर उनकी तरफ से स्कूल 7 दिन में खाली नहीं करवाया गया तो प्रशासन इस पर कब्जा जमा लेगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से जल्दी बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे 44 के उधमपुर रामबन सेक्शन पर 1.08 किलोमीटर लंबे और 4 लेन वाले रामबन पुल की तस्वीरों को शेयर किया है। और अब वो खबर जो राजधानी दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा रही है। दरअसल प्रदूषण से गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है राजधानी दिल्ली। एनसीआर के कई इलाके जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। ये अगर 180 अराउंड रहे तो ठीक है, सोचिए 500 के पार पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आनंद विहार में तो AQI 865 दर्ज किया गया। प्रदूषण के चलते 2 दिन सभी स्कूलों को बंद किया गया है। दिल्ली में ग्रेप 3 को लागू किया गया। अगले 2 हफ्ते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स और घटिया स्तर पर जा सकता है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अब नोएडा की बात कर लेते हैं। बिल्कुल चिपका हुआ है नोएडा दिल्ली से, और यहां पर 388 के बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। गुरुग्राम की बात करें 349 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर दर्ज किया गया है। स्थिति बहुत खराब है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि जब वो सांस ले रहे हैं तो गले में जलन हो रही है, और इसीलिए लोग अपने घरों में रहना मुनासिब समझ रहे हैं। एहतियातन दिल्ली सरकार कदम उठा रही है, लेकिन फिलहाल मौसम की मार यहां दिल्ली के लोग कैसे झेल रहे हैं आप देखिए तस्वीरें। बताया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास खास तौर पर पंजाब में पराली जलाने का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। 1 नवंबर से अब तक रिकॉर्ड संख्या में पराली जलाई गई, और उसी के कैसे दिल्ली एनसीआर के इलाके जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये सुबह सुबह की तस्वीरें देखिए, ये 3 तस्वीरें। विशेषज्ञ कह रहे हैं अभी आप जॉगिंग वगैरह मत कीजिए, बाहर कम से कम निकलिए, क्योंकि ये स्मॉग आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि गले में जलन हो गई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, दूसरी अक्षरधाम, और तीसरी DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहां पर सांस लेना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है और 600 को पार कर चुका है। दिवाली के बाद अमूमन इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार दिवाली के पहले ही धुएं। दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहां पर सांस लेना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है और 600 को पार कर चुका है। दिवाली के बाद अमूमन इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार दिवाली के पहले ही धुएं की चादर आपको ठीक नजर आ रही होगी। ये प्रदूषण की चादर है, और आप देख सकते हैं इस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है, ये दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड इलाका है जो है आनंद विहार। और आज सुबह का जो AQI है वो 865 दर्ज किया जा रहा है। कल 999 था यहाँ का AQI। अमूमन अगर इस इलाके की बात करें आनंद विहार की, तो यहाँ पर पुअर कैटेगरी में AQI बना रहता है, लेकिन अब हजार्डस कैटेगरी में है और बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ का AQI बहुत ज्यादा है। 865 दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन वो धरातल पर सफल होते हुए नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है पानी के द्वारा अलग अलग जगहों पर, लेकिन पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप्स हैं। आप देख सकते हैं कि यूपी परिवहन की यहाँ से बसेस जाती हैं, हजारों की संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ का पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ते चला जा रहा है। अगर बात करें दिल्ली के ईस्ट इलाके की, तो यहाँ पर 500 से ज्यादा AQI दर्ज जा रहा है। ग्रेप 3 लागू हो चुका है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में प्रदूषण सरकार और लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। हर बीतते पल के साथ हवा की गुणवत्ता इतनी खराब होती जा रही है कि सांस लेना दुभर होता है। पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने नए फैसले लिए। वो फैसला क्या है आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया है और इसीलिए दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए दिल्ली मेट्रो ने 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स लगाने का फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं मिल सकें और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गुरुवार को हवा की क्वालिटी 400 के आंकड़े को पार कर गई थी। और चलिए अब दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। खबर है राजस्थान से, जहां दूदू में कांग्रेस नेता की जुबान फिसल गई। कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने मुर्दाबाद के नारे लगवाए। अब आप पूछ रहे होंगे कि मुर्दाबाद के नारे लगवाए तो इसमें क्या गलत हो गया। दरअसल कांग्रेस के नेता थे और नारे लगवा रहे थे सोनिया और राहुल को लेकर। दूदू विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है नागर। सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी रंधावा उस वक्त मंच पर मौजूद थे, लेकिन नागर साहब की जुबान ऐसी फिसली कि अपने ही बड़े नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगवाने लगे। हालांकि चुनाव प्रचार में व्यस्त नेता चुनाव के दौरान प्रचार जब करते कई बार जुबान फिसल जाती, लेकिन अपने ही नेताओं के बारे में मुर्दाबाद के नारे लगवाना फिलहाल ये थोड़ा सा हास्यास्पद नजर आता है। ये देखिए मंच की तस्वीर है, आप देखिए यहाँ पर मंच पर बड़े बड़े नेता मौजूद हैं और जिंदाबाद की जगह बोलना था जिंदाबाद, बुलवा दिया मुर्दाबाद। कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में आ गए होंगे किसके समर्थन में नारेबाजी करें। फिलहाल आप ये जरा घटनाक्रम समझिए कि हुआ क्या। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो, सुनिए सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। सुनिए सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। सुनिए सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। सुनिए सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। और चलिए अब बात करते हैं युद्ध भूमि की, जहां इजराइल हमास के जंग को लगातार भीषण होते हुए देखा जा रहा है। इजराइल के अशदोद पर हमास का हमला सामने आया, जहां हाईवे पर हमास आतंकियों ने रॉकेट दाग दिए। चलती गाड़ी पर रॉकेट गिर गया, जिसके चलते जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी के डैशकैम में ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल दहलाने वाले अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां अशदोद से ये तस्वीरें सामने। देखिए तस्वीरें, हमास आतंकियों की ओर से रॉकेट दागा गया था, ये हाईवे पर गिर गया और सड़क पर चल रही गाड़ियों को इसने निशाना बना दिया। इस वीडियो को देखिए, सड़क पर चल रही गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक ऊपर से एक रॉकेट आकर गिर जाता है। तेज धमाके के बाद सड़क पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें धुएं का विकराल गुबार देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें, देखिए गाड़ी कैसे चल रही है हाईवे पर और अचानक ऊपर से आती हुई मिसाइल यहां पर गिर जाती है। ये देखिए, ये जंग की विभीषिका को बताने वाली तस्वीर है और इसमें आप देखेंगे कि कैसे अचानक कहीं से भी आप पर हमला हो सकता है। यह अशदोद, जहां पर लगातार हमास की ओर से हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जाते हैं। कोशिश होती है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाए और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे गाड़ियां चल रही हैं और अचानक इसके ऊपर रॉकेट आकर गिर जाता है। और इस बीच जंग के बीच में हमास ने एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें, हमास ने इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले का वीडियो जारी किया है। गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड अटैक जारी है और हमास के आतंकियों ने छिपकर वार किया। इजराइल की सेना ने गाजा के कई टैंक्स उड़ा दिए। इजराइल की सेना के गाजा में कई टैंक्स उड़ाने की ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने टीवी पर। ये हमास के आतंकी कैसे इस वक्त आईडीएफ से लोहा ले रहे हैं। दरअसल इस तरह के वीडियोस इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि ये बताया जा सके कि देखिए साहब, इस युद्ध में हम कैसे डटे हुए हैं और यहाँ पर यही हमास कर रहा है। जब भी वो इजराइल पर बीस पड़ता हुआ दिखता है, इस तरह के वीडियोस जारी कर देता है। ये देखिए गाजा पट्टी में इस वक्त ग्राउंड अटैक के बीच में इजरायली सेना को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना के टैंक्स, मरकोवा टैंक्स जो हैं, वो लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से ये हमास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई रॉकेट्स दागकर वहां पर टैंक्स को नुकसान पहुंचाया। और चलिए बहुत जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इजराइल हमास की जंग अब तक कहां तक पहुंची है। देखिए 28वें दिन ये जंग जारी है और ये जंग लगातार भीषण होती जा रही है। इजरायली सैनिकों का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। अब तक दोनों तरफ से 9061 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमले में अब तक 22,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया है कि अभी उसने अपनी आधी ताकत का ही इस्तेमाल किया है, जिसके बाद अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अब वो हमास पर और घातक एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में कई इलाकों में रेड कर रही है।
वेस्ट बैंक से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि पकड़े गए 1200 लोगों में से 740 हमास के आतंकी हैं। तो कुल मिलाकर ये जंग लगातार भीषण होती जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल ये दावा कर रहा है कि अभी तक तो हमने अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। हालांकि कई बार ये मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए भी कहा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध याद कीजिए, रूस कह रहा था कि अभी मैंने जो यूक्रेन पर हमले किए हैं वो हमारी आधी ताकत है, लेकिन वो शुरुआती दौर में कहा था उसने, और अब तक ये जंग चलती है। तो अभी मौजूदा समय में स्थिति ये है कि हमास लगातार इजराइल को जवाब दे रहा है, और जिस तरीके से जवाब दे रहा है हमास, काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल का दावा है कि वो जल्दी गाजा स्ट्रिप की पूरी सूरत बिगड़ देगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस।